रियल नंबर हेडिंग दो। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या दोनों साथ में बैठल हो तो सेंटर वाला भी सेंटर वाला जो सेंटर वाला स्टूडेंट है उसके लिए इधर लिखे से पहले एक बार सुन लो, देखो भले नहीं तो अपना जे काम करना है करते रहो, लेकिन सुन लो। बाकी विषय में जैसे पढ़ रहा है पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कहते हैं, हमसे पढ़वा भी लो, चलेगा कि दौड़ेगा पहले रखते हैं। लेकिन सच्चाई है कि मैथवा में तुमको 100 नंबर ला के खाली दिखाना है, 100 नंबर, 200 नंबर नहीं लाना है। अजी अभी 10 में गए हैं, वो भी दिमाग में फिट रखना कि मतलब अच्छे सर को तो दिखा देना है कि 100 नंबर मैथ में कैसे आता है, खाली 100 नंबर कैसे आता दिखा देना। अगर है औकात तो 100 नंबर ला के देखा, अगर है हिम्मत तो 100 नंबर ला के देखा, 200 में से 100 नंबर ला के देखा। अगर है हिम्मत तो तुम्हें सामने नहीं आता है 100 नंबर। कोई 98 में दम तोड़ देता है, कोई 97 में दम तोड़ देता है, और उसका सबसे बड़ा कारण यूट्यूब पे आज बता रहे हैं कि वो इस फेरा में दम तोड़ देता है कि हम तो 200 नंबर पढ़ेंगे। जैसे पढ़ना शुरू कर दिया ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल पे पूरा एकदम दिमाग लगे, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ये वो लन फन। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस सब चीज़ को छोड़ भी देते हैं ना, मतलब जितना हम यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ेले, जितना हम पहले से पढ़ेले, अगर उतना भी पढ़ के जाओगे ना तो 150 नंबर बनेगा, 150 नंबर बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उतना कोई पढ़ नहीं चाहता, सिर्फ अर्चना बैच, खाली अर्चना बैच लिखल होगा, ये पढ़ते हैं उसको मालूम होगा अर्चना बैच ले। अगर वो खाली पढ़ के जाते हो ना तो थोड़ा 100 नंबर, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि आज तक कोई 100 नंबर लाए। उससे पहले जो है जब से यूट्यूब पे आया तब से कोई नहीं लाया, क्योंकि यूट्यूब के सब नाजायज फायदा उठाया, कोई पढ़वे नहीं किया। खाली अर्चना बैच से हमारे इसमें से बहुत सारा है जिसको अर्चना बैच मालूम होगा। ईमानदारी से बोलो तो किसको किसको अर्चना बैच के बारे में मालूम आता उठा तो बहुत क्यों होगा, ऐसा नहीं कि एक दो है, ये सब डरता नहीं, सबके नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना, ठीक है। वो किताब बैठो, समझ गए, उतना सिर्फ 100 नंबर काफ़ी होता है, ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से बोल दिए हैं तो तुम्हें से नहीं बनता है, हाँ बनता है, हम सुनते हैं, ऐसा नहीं हम भी समझते हैं। लेकिन वो समझने से पहले तू समझो कि तुमको परीक्षा में 102 नंबर भी नहीं लाना है। ये सब गलत फहमी में भी नहीं रहना कि हम 101 नंबर बना देंगे तो शायद 101 नंबर मिल जाएगा, तुमको लाना 100 नंबर है। इसलिए शुरू में हम 5 मिनट ही बतिया बोल दिए कि एग्ज़ाम में पूरा जी जान लगा देना है कि किस तरह से 100 नंबर आए। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो 150 नंबर के बारे में सोचना भी मत। एग्ज़ाम में पढ़ेंगे ज़्यादा तब नहीं आएगा सर, हाँ हम कहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ो, लेकिन पहले 100 नंबर ला के तो देखा, वो भी तो नहीं आता है। आप 4-5 गो मॉडल सेट बनाइए और उसमें से देखिए, ये पूरा यूट्यूब पे जितना प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसको पढ़ने के बाद आप फिर कोई भी मॉडल सेट बनाओ और देखो कि वो 200 नंबर में से 100 नंबर बनता है या नहीं बनता है। और अगर नहीं बनता है तो यूट्यूब वाला अभी तुरंत अनसब्सक्राइब करो और ज़िंदगी में कभी मत देखना, एकदम मतलब रिपोर्ट करो तुरंत कि नहीं आता है। तो पूरा के पूरा जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, सिर्फ अर्चना बैच से कह रहे हैं, वो खाली देखो और फिर कहो कि 100 नंबर नहीं बना 200 में, तो तू कभी आजीवन भर मत देखना। हमको गलतियों से आवे तो एकदम हटा देना हमको। लेकिन हाँ तू देख के तो एक बार देखो, तू पढ़वे नहीं किया आज फिर कैसे बनेगा। कोई भी मॉडल सेट उठाओ, 200 में से 100 नंबर तुमको बन जाएगा। हम ही नहीं कहते 100 में 100 बन जाएगा, लेकिन 200 में 100 नंबर तो आराम से बनेगा यार, चाहे कैसनो भी हो। सेट करके क्वेश्चन दे, लिखो रियल नंबर, इसलिए पहले हम बोल दिए रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है नहीं है वो सब 9th में बता रहा था। सबसे पहला जो रियल नंबर में जो पहले क्वेश्चन बनेगा वो लिखो, पहला टाइप, निम्नलिखित का महत्व यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें, लगभग सबको आता होगा। निम्नलिखित का महत्व यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित का महत्व यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। निम्नलिखित का महत्व यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विधि से मतलब कि भाग विधि से, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही निकालना है।
निम्नलिखित का महसा यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। जैसे 24 और 36, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 24 और 36, 24 है और 36 है, तो आपको जैसे महसा आता है वैसे ही बनाइए। अब बताइए इसका HCF क्या होगा। गुणनखंड विधि से ना आप जैसे बचपन में पढ़े हैं ना, भागा दे दे के वैसे ही बनाना है, उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड नाम था मैथमेटिशियन का, अब विभाजन जो है वो भाग है, तो आप जैसे जानते हैं वैसे ही बनाइए। भागे दे के बनाइए। अब बोलो कि HCF कितना आया? 12। आएगा। आई वाला लगभग सबसे बन जाएगा। देखो 24 ऐसे है और 24 से भागा देना है किस में? 36 में। यही है यूक्लिड विभाजन विधि, वही जो लिखे हैं वही है यूक्लिड विभाजन विधि। ध्यान देना, वही है यूक्लिड विभाजन विधि। इधर जो लिखते हैं ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है यूक्लिड विभाजन विधि का, बनाना तो वैसे ही है। 24 एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 24, फिर घट के कितना हो गया? 2, 12, फिर 12 ही घेर दो, ऊपर से कितना उतर गया? 24। बड़का के बार पढ़े 24, 12 दूनी 24, पूरा पूरी कट गया। तो HCF कितना आया? महसह, मतलब महत्तम समापवर्तक हो गया 12, यही आंसर हो जाएगा। वही है यूक्लिड विभाजन विधि। अब उसी को हम इधर सरिया के लिखते हैं। इसमें जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा है उसको मानना है A, और जो छोटा है उसको मानना है B। और फिर लिखना है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ बता देना है कि R जो है वो B से छोटा है, हाँ लेकिन 0 से बड़ा या तो बराबर। इतना तो याद रखे पड़ेगा, क्योंकि यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब A माने तो बोलेंगे 36, A मतलब जो बड़ा नंबर है 36, अब B मतलब कितना बोलेंगे? 24। तो Q क्या है? तो Q उधर ढूंढना पड़ेगा कि भागफल कितना आया था? 1, तो 1 हो जाएगा, और फिर शेषफल कितना बचा? 12। और अगले बार फिर क्या करना है कि अबरी 12 से भागा देना है। किस में? 12 से भागा किस में दिए थे? 24 में। तो यहाँ 24 हो जाएगा। बड़का कई बार पढ़ेंगे 24 आएगा 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और शेषफल कितना बचा? 0। जब शेषफल 0 बचा तो समझ जाना कि वही लास्ट में आंसर होगा जिससे हम भागा दे रहे थे। किससे दे रहे थे? लास्ट में कौन था? उधर से भी देख सकते हैं, यहाँ नहीं समझ में आवे तो वहाँ से भी देख सकते। HCF कितना? 12। HCF 12। अगला क्वेश्चन, कितना लगल होगा छापे के फेराक? मेरे समझे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 और 64। 48 और 64। 48 और 64। 48 और 64 का HCF बताइए कितना होगा? 48 और 64 का HCF 16। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो कि 48 और 64 दोनों में आता है, या फिर कहो कि दोनों को काट देता है? 48 भी कट जाए और 64 भी कट जाए। और बाद में देखना थोड़ा सा ब्राइटनेस घर में जाके बढ़ा लेना अपना, कि अभी थोड़ा सा अंधेरा लगेगा। 2 मिनट। अड़तालीस और 64 की HCF कितना आया? 16। जिससे बना ठीक, नहीं बना तो अब छापना अपना मत, समझे के बजाय सब छापते रहता है। इधरे पर लिखना है, जैसे एक तरह से वो समझ लो कि रफ है एक तरह से। कौन बड़ा है? 64, तो 64 में भागा देना है। किससे देना है? 48 से। पढ़ो, 48 कई बार पढ़े 64 आएगा? 1 बार। 48 से कम? 48 घटा के बताओ कितना आएगा? 16, और फिर 16 घेर दो, यहाँ से उतार दो 48। अब बताना है 16 कई बार पढ़े 48 आएगा? 16 तिया 48, पूरा पूरी कट गया। महसा कितना आया? HCF। HCF हो गया 16, यही आंसर। अब वही चीज़ इधर लिखना है, तो इधर बोलेंगे A कौन है? बड़ा कौन था इसमें से? बड़ा कौन है? जो बड़ा है वो A है। बड़ा है 64 तो हो गया A, और छोटा कौन है? 48 तो ये हो गया B।
फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर है। ए मतलब किसको बैठा है? 64। अब बी मतलब 48। क्यू कितना आया वो तो वहाँ देखे पड़ेगा कि भागा दे के कितना आया था, भागफल 1, शेषफल कितना बचा है? 16। और अब 16 से ही भागा देना है, किस में? 48 में। तो 48 में भागा देना है, कैसे? 16 से कई बार लगा? 3 बार। शेषफल कितना आया? अगर शेषफल 0 है तो समझ जाना कि वही लास्ट में आंसर होगा जिससे कटा है। कितना होगा? 16। अभी छापे से अच्छा है कि अगला क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर बताइए कि कितना आएगा। 72 और 81। 72 और 81, 72 और 81 की HCF। बहत्तर और 81 के HCF आया 9। 72 और 81 में बड़ा कौन है? 81 बड़ा है तो 81 में भागा देना है। किससे भागा देना है? 72 से भागा देना है। अब 72 कई बार पढ़ें कि 81 आएगा? 72 एक बार पढ़ेंगे तो 72, फिर घट के कितना? 9, 9 घेर दो और ऊपर से उतार दो 72। 9 का कई बार पढ़े? 72 आएगा। 9 8 72, पूरा पूरी कैंसिल। यानी कि महजा कितना आ गया? HCF कौन है जो लास्ट में कटा? 9। यही चीज़ अगर इधर लिखना है तो इधर लिखेंगे ए कौन है, मतलब इसमें बड़ा कौन है? 81। बी कौन है? 72। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो अब अपने से समझ गए कि बार बार लिखाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बताना पड़ेगा कि आर जो है वो बी से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या बड़ा, मतलब जैसे शेषफल जो है वो बी से तो छोटे रहेगा। बी मतलब क्या होता है? हम जिससे भागा दे रहे हैं, भाजक बोलते हैं, तो अपना भाजक वाजक के सिंपल, जिससे आप भागा दे रहे हैं इससे तो छोटा ही होगा, तभी न बोलेंगे कि शेषफल है। शेषफल हर हालत पर इससे मतलब जिससे भागा दे रहे हैं। जैसे यहाँ 9 है तो 9 से छोटा ही होगा। शेषफल कितना होगा? 9 से छोटा। भले 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, लेकिन आप जिससे भागा दे रहे हैं उससे तो छोटा रहेगा, ये ध्यान रहे। बी मतलब होता है कि हम जिससे भागा दे रहे हैं, मतलब भाजक कह सकते हैं एक तरह से। ए मतलब ऐसे भी क्लास खास करके सेंटअप वाला के लिए है, जल्दीबाजी में। ए मतलब 81, बी मने 72, क्यू मतलब कितना? 1, आर मतलब 9। देख बउआ, यूट्यूब पे अगर कोई पहली बार देख रहा है तो ये नहीं कहेगा कि पूरा डिटेल से नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी अर्चना बैच में हम पढ़े ले हैं। अगर बैच चलिए रहा है तो सेंटअप वाला के लिए, तो आपको अगर दिक्कत हो तो कुछ बोलना मत कमेंट में, ठीक है? क्योंकि ये जो चलिए रहा है क्लास वो है, ये है सिर्फ सेंटअप वाला के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। आपको अगर देखना है तो अर्चना बैच ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है? 72। अब 72 से हम किस में भागा देंगे? मतलब 72 को 9 से कई बार में? 8 बार में। 0, तो लास्ट में जो आया, जो काटा, वही कितना है? 9। लगभग बन जाना चाहिए। लास्ट एक और क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। एक और लिखिए, उसके बाद हम बदल देंगे। जैसे 135 और 255, ये सही बात है। अगर आपको लगता है कि डिटेल से पढ़ना है तो अर्चना बैच ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको देख लो, उसमें पूरा धीरे धीरे एकदम बतावल है। इस सेंटअप वाला स्टूडेंट के लिए जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए है कि जल्दीबाजी में हम बताएं। 135 और 255, 135 और 255, 135 और 255 का HCF निकालिए। कितना आया? 15। ठीक है, आप कोई भी मेथड से बनाओ, जैसे दोनों तो वही है,
चाहे तो ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, मेथड दोनों सेम है। गलती बोल दी है कि कोई भी मेथड से, मेथड दोनों सेम है। वो थोड़ा बचपन में पढ़े थे, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड वर्जन है, लेकिन है दोनों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। सबको लगता है ना वो गलत है ये सही, ऐसा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। बन गया कितना? तो 2 गो वाला रहे तो ऐसे ही बनाना है। आप पहले ने बना लीजिए और इसी को सरिया के उधर लिख दीजिए। हो सके तो ऐसा बगले में लिख दीजिए, ठीक है, कि या तो ये, या तो फिर लिख दीजिए कि रफ कार्य है, अगर उसको डाउट लगे तो। ऐसा रफ नहीं है, क्योंकि जितना वेटेज उसका है उतना ही वेटेज इसका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग को लगता है नहीं वही अच्छा है, क्योंकि किताब में वही लिख ले, ऐसा थोड़ा है, ये भी वही विधि है। आंसर आया 15 ने सबके, इन लोग नया 10th वाला से बना। कितना आंसर? भागा देना है, अब भागा दे के देखना लास्ट में कितना से कटा, जितना से कटा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे बन गया, बता दे कि बन जाएगा। पीछे चल तो एक बार कम से कम हम डायरेक्ट बना देते हैं। जैसे ए बराबर कितना है उसमें ही बताओ, 255। अब बी कौन है उसमें? 135। तो इतना तो समझ में आता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ लिख लोगे कि आर बी से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर है, ए मतलब हो गया 200 और बी मतलब हो गया 135। कई बार में लगेगा? एक बार में। शेषफल कितना? 120। अब 120 से भागन देंगे, 120 से भागा देंगे, किस में देंगे? 135। कई बार? एक बार। शेषफल कितना बचा? अब यही 15 से भागा देंगे, किस में? 120 में। कई बार लगा? 15 18। शेषफल कितना? अगर शेषफल 0 बच गया तो समझ जाना कि HCF आ गया। कौन? जो लास्ट में कटा था 15। तो 2 गो वाला बन जाएगा। अगर 3 गो वाला मिला तो हम मिलेंगे बाद में। मिलेंगे क्या? 3 गो वाला है अर्चना बैच में पढ़ावल, लेकिन यहाँ हम पहले बोल चुके हैं कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पे बन जाएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा करके 2 गो आता है, इन्हें कहते 3 गो नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो पहले से इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड तो हम बुतरुन के सिखाते हैं यार, तनिकनन के। निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे 1 2 गो ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन देते हैं। पहले एगो 36 दिए और दूसरा 64 दिए और तीसरा 156। पहला 36, दूसरा 64 और तीसरा 156। 36 बहुते आसानी से आंसर बता दोगे, 64 भी बता दीजिएगा। 156 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब सोचे पड़ेगा 156 कैसे तोड़े। गुणनखंड तोड़ने का कोई नियम नहीं होता है। आप चाहे तो वृक्ष विधि से तोड़िए और चाहे भाग विधि से तोड़िए, किसी भी तरह से तोड़ो। तो सब इसी चैनल पे देखा होगा कि हम बुतरुन के गुणनखंड सिखा रहे थे, कभी सिखाते थे गुणनखंड। जल्दी तोड़ो। 36 तो ऐसे ही तोड़ देंगे, 6 छके 36 होता है और उसको ऐसे लिखेंगे 2 तिया 6 2 तिया, मतलब 2 बार 2 2 और 2 बार 3 3, 2 गुने 2 और 3 गुने 3, ये हो गया 36। अगर कोई 64 तोड़े ले बोले तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कहो ने कि 6 बार होगा। नहीं हाँ 6 ही बार होगा, 6 बार होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब इस तरह से। तो 64 टूटिए गया, 36 भी टूटिए गया। थोड़ा सा सोचे पड़ेगा 156 में। अब 156 भले तोड़ना है। कितना आया? 2 गुने 2 गुने, अच्छा 13 भी है। देखो अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है ना, तो जब भी भागा लगाना है, जब भी भागा लगाना है, जब भी भागा लगाना है, जब भी भाग देना है, तो ये बात तो हम बुतरू के भी सिखाते हैं कि भागा जब भी देना है
तो अभाज्य संख्या से, और अभाज्य संख्या है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 अभाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 15 15 अभाज्य संख्या 15 तो खुद कटता है, 5 से भी है 3 से 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27 तो कटता है, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 के बाद 43, 43 नहीं कटता है, 43 के बाद 47, 47 के बाद 57, 51, 51 कटता है, 53, 53 के बाद 57 कटता है, 57, 57 कटता है, 57 नहीं, 59, 59 के बाद 61 बहुत है, 61 से आगे आज तक हम ना तो कभी पढ़ें और ना ही तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर वैसा ना आ गया रेयर 101 आ गया तो सर तो बड़ी रेयर है वैसा ना आता है, 61 काफ़ी है। जैसे अभी अभी दिए हम कि 36 के गुणनखंड तोड़ो, 64 के गुणनखंड तोड़ो और 156 के, तो 36 के गुणनखंड तोड़ना तो बहुत ही आसान है। 36 तो ऐसे ही जानते हैं, 36 तो हम सिखाइबो नहीं करेंगे तोड़ो, ये तो हम छोटका लल्ला के नहीं सिखाते हैं, तो नहीं क्या सिखाएंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो गया 36। फिर भी किसी को लगे कि हम तो लल्ले हैं, हमरा सिखा दीजिए, तो ऐसे तोड़ो, 4 ऐने 9 9 चके, और फिर 4 को तोड़ो, 2 दूनी 4 और 3 तिया, इतना आ जाएगा लास्ट में। जैसे 64 तो तोड़ ही नहीं सिखाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी, यही है इसका अभाज्य गुणनखंड। हाँ 156 भले ही सिखा देते हैं, 156 सिखा देते हैं, और तू जाके चेक करोगे ना, बुतरुअन के सिखा रहे हैं, तनिकनन के बोल रहे कैसे लगेगा, 2 से, बुतरुअन से पूछते हैं, 2 से वही लगेगा जब तक अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 5 10 के, तो इसके लास्ट में क्या है 6। अगर 6 है इसका मतलब है कि 2 से ही लगेगा। 2 का कई बार पढ़े कि 15 आएगा, 2 7 14, यहाँ से बच गया 1, 8 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 का कई बार पढ़े 18, 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 13 तिया चल, अब तो बेचारा लगवे नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी बोले 13 कौन से संख्या है, तो 13 किसी से नहीं लगेगा। जब नहीं लगे तो छोड़ दो, लिखो 2 गुने 3 गुने 13, इतना तो लिख सकते। ये काहे लिखा रहा है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। HCF LCM तनिकनन बुतरुअन के हम सिखाते हैं, कोई देख ले गलती से, कोई नहीं देखा, देख बुतरू के हम सिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जरा आप बताइए, 225 और 824, 225 और 824, 225 और 824, 225 और 824 के गुणनखंड क्या होगा। इसके बाद आप मॉडल सेट बनाइए, रियल नंबर से जितना भी क्वेश्चन मिले बना के देखो, नहीं बने तो आप हमसे पूछो, हम बता देंगे, ठीक है। बाकी यूट्यूब वाला को क्या कर सकते हैं, उसको तो इतने बेनिफिट होगा, लेकिन तुम लोग से जो भी प्रॉब्लम हो पूछो, हम बता देंगे। लगभग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, 1-2 प्रॉब्लम बचेगा, वो हम बता देंगे बाद में। बन गया। देखो पहले अभाज्य गुणनखंड किसका बोले, 225, और 225 जिसको मालूम है ना वो समझ सकता है कि 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर है, तो उतना तोड़े ले तो हम छोटका लल्ला के सिखाते हैं, आप तो बहुत बड़ा है, 10th में है। 225 आपको मालूम है कि 15 के, तो उतना टाइम ही नहीं बर्बाद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव रहे देखल जाएगा तब तो तोड़ लेना अपने से। लेकिन 225 हम जानते हैं कि 15 गुने 15 है, 15 खुद टूटता है 3 5
इधर भी टूटता है 3 पचे 15। तो कुल मिला के इसका भाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 5, ये हो गया 225। इसके बाद फिर क्या, इसको बोलते हैं वृक्ष विधि, गुणनखंड वृक्ष विधि। इसके बाद है 824। अब किसी को था है पता नहीं चल रहा है कि ये तो तोड़ दिए, वो कैसे तोड़े, तो चल भाई इसके लिए इसे लगा देंगे। और जब तक लास्ट में हमको मिलेगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 छक्का 8, 2 पचे 10 के, यहाँ लास्ट में 4 है, मतलब 2 से लगेगा। 2 का कई बार पढ़ें कि 8 आएगा 4 बार, फिर 2 का कई बार पढ़ें कि 2 एकम 2, फिर 2 का कई बार पढ़ें 4 2, फिर 2 से लगेगा 0 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 0 3, अभी 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे लगेगा लेकिन 2 से ही नहीं लगेगा, और 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से तो असंभव, 5 से भी 7 से लग रहा है कि 7 से भी गया काम से, 7 से नहीं। उसके बाद फिर 7 के बाद तो 8 मत बोलना, 11 से लगेगा, 11 से भी नहीं, 11 नहीं तो फिर 13 से भी नहीं, 13 नहीं तो फिर 17 से भी नहीं लग रहा, 17 नहीं तो 19 से भी नहीं लग रहा, 19 नहीं तो फिर 23, 21 कहाँ बोल रहा है रे, 21 तो कटता है, 21 नहीं। अगर 21 से ही इसको कटना होता तो पहले तो ये 7 और 3 से ही कट जाता, तो 23 से भी नहीं, 23 नहीं तो फिर 29 से भी नहीं, 29 नहीं तो फिर 31 से नहीं, मतलब इतना दूर आते आते अगर लगे कि नहीं कटे तो एक काम करो, 2 गुने 103, क्योंकि रेयर ही वैसा नंबर मिलेगा जो 61 के बाद भी कटेगा। नहीं कट रहा है तो इतने लिख के छोड़ देंगे, 2 गुने 3 बार 2 2 और 103। एक और बनाइए और बताइए कितना आता है आंसर उसका। 2540 मतलब 25 40, 2540 2540। दो 5 4 0 बना। बताइए क्या क्या आया, मतलब कि 2 कई बार है, 2 बार, और उसके बाद 5 1 बार, और 127 नहीं टूटता है, 127 मतलब 7 दूनो 1 10 नहीं टूटेगा 127। तो जब लगे कि नहीं टूट रहा है तो उसको इसी छोड़े में ही फायदा है। उल्टा ढक्कन बाकी सबसे बना, पीछे तक लास्ट वाला कि लास्ट में से बैठल है रे, बन गया। कितना आया, कितना के गुणनखंड तोड़ना था ही बोलो।
2540 यही ना है। इतना तो कन्फर्म है कि लगेगा 2 से। 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14, फिर 0, फिर लगाएंगे 2 से। 2 का कई बार पढ़ें, 2 छके 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 2 पचे 10। और अब अगर लास्ट में 5 आ गया है तो कन्फर्म है कि लगेगा 5 से। 5 का कई बार पढ़ें, 5 एकम 5 और यहाँ से बच गए 1 और 3, 5 दूनी 10 और फिर 5 सत्ते 35। अब 127 61 से लगेगा, नहीं लगता है। 63 से नहीं, तो नहीं लग रहा है तो 2 गुने 5 गुने और 127 पे लाके छोड़ देना। अगर लगने लगे ऐसा कि अब नहीं लगेगा तो छोड़ दो वैसे ही। एक और लिखिए आंसर, मतलब क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर आप बताएंगे। 10 24 ये हो गया भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। कभी कभी कहता है कि गुणनखंड वृक्ष विधि से ज्ञात करें, तो वृक्ष भी 1-2 को समझा देंगे हम। 1024 का गुणनखंड ज्ञात करें। 1024 का गुणनखंड ज्ञात करें और बताइए कि क्या होगा उसका गुणनखंड। 2 से लगाना है, फिर 2 से लगाना है, फिर 2 से लगाना है, फिर 2 से लगाना है, और सब 2 से ही लगेगा। इसमें कोई तीसरा नंबर या दूसरा नंबर नहीं आने वाला है। हाँ, 2 ढेर दूर तक जाएगा, तकरीबन लग जाएगा 2 से ही। 10 गो, हाँ तो 10 गो होगा। 9 गो तो 512 तक पहुंचा देता है। 512 नहीं, हाँ 512, क्योंकि 8 गुने 8 गुने 8, हाँ 9 गो होगा। देखो, जिसका बेसिक सही है वो तुरंत समझ जाएगा कि 8 लिखना होता है तो 3 बार 2, और 64 लिखना होता है तो 6 बार 2, 512 लिखना होगा तो फिर से 3, मतलब 9 बार। और यहाँ तो 512 से भी दुगना है तो 10 बार होगा। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे? कुछ नहीं करे, खाली देखे कि हम कैसे लिख रहे हैं। 1024 पहले कैसे लगाना है? 2 से, तो 2 से लगाएंगे। 2 का कई बार पढ़ें, 10 आएगा। 2 पचे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाना है। 2 से 2 एकम 2 लग गया, यहाँ से बच गया 1, और फिर अच्छा 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 छके, फिर 2 से लगा 100, फिर 2 से लगा 64, फिर 2 से लगा 32, फिर 2 से लगा 16, फिर 2 से लगा 8, फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगा। अब क्या लगा? अब तो लास्ट हो गया। तो कई बार आया? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने लिखो, या लिखो डायरेक्ट 2 के पावर 10। नेक्स्ट टाइप, 1-2 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। निम्न का गुणनखंड वृक्ष तैयार करें। निम्न का गुणनखंड वृक्ष तैयार करें, मतलब गुणनखंड ज्ञात करो और वो भी गुणनखंड वृक्ष विधि से। निम्न का गुणनखंड वृक्ष तैयार करें। तो वृक्ष सबका अलग अलग हो सकता है, सबका एक जैसन हो ये गारंटी नहीं। जैसे एगो 92 92 और एगो 510, यही 2 गो देते हैं ना। अब सबका वृक्ष एक जैसा होगा इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वृक्ष में किसका डाली किधर निकल गया। मतलब 5 गो अगर हम पीपल का पेड़ लगाते हैं तो पीपल के पेड़ में सबका डाली एक जैसन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो वैसे सबका वृक्ष एक जैसन होगा ये गारंटी नहीं, लेकिन सबका फल एक जैसन होगा। सबका फल ऐसा नहीं कि किसी का आम एकदम अजीब से निकलेगा और किसी का आम एकदम कद्दू नियन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। सबका फल एक जैसा होगा, यानी रिजल्ट सबके सेम आएगा। डाली भले ही कुछ हो, ब्रांच भले ही कुछ हो। अरे वृक्ष विधि है, ऐसे नहीं बनाना, ये भाग विधि है। बन गया ना? हाँ, लास्ट में आंसर सबका वही आएगा, जिसको कहते हैं फल वही मिलेगा, रिजल्ट वही मिलेगा। जैसे 92 है, देख लेते हैं कितना है, 92 92 ने। तो 92 आप कैसे तोड़ना चाहते हैं? जैसे तोड़िए, पहले 2 ब्रांच में, पहले तो 2 ही ब्रांच होगा, अब 2 हिस्सा में तोड़ना है। बोलो कैसे तोड़े? इधर 13 चके
13 चक्के 92, 13 चक्के 92 नहीं, 13 चक 52, इन्हें 2 लिखो। हाँ ये भी हो सकता है कि 23 चौके, ये भी हो सकता है कि 23 चक्के 92। मतलब अभी बोले नहीं कि कोई सोच रहे हैं कि 46 दूनी 92, कोई कह रहे हैं 23 चक 92, तो सबका ब्रांच अलग अलग होगा। अब 23 नहीं टूटेगा लेकिन 4 टूटेगा, 2 दूनी। अब देखो कि लटकल कौन है, तो यहाँ पे बड़का आम लटकल है 23, यहाँ पे छोटका छोटका आम लटकल है 2 और 2, तो आंसर हो जाएगा 23 गुने 2 गुने 2। अगर हम भाग विधि से तोड़ते तब भी आंसर यही आता, लेकिन ये हो गया गुणनखंड वृक्ष। जैसे एक और क्वेश्चन दिए हैं, क्या है 510, तो 510 तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, 510 तो साफ साफ नज़र आ रहा है। 51 इधर और 10 उधर, फिर 51 तो ये बोलेंगे 17 तिया 51, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया, और 10 भी अगर तोड़े तो बोलेंगे 5 दूनी 10। तो बोलो कि फल क्या मिला, लटकल कौन है, लटकल है यहाँ पे 17, लटकल है 3 और लटकल है 5 और फिर लटकल है 2, ऐसे लटका देना जब में चेक करे वाले को आसानी लगे। तो आंसर हो गया 17 गुने 3 गुने 5 गुने 2। इसको जैसे चाहे वैसे बनाए, आंसर तो यही आएगा, लेकिन ये हो गया गुणनखंड वृक्ष। एक दो और क्वेश्चन, एक और लिखो। 136 और 256, इसमें सबका आंसर सेम आए, हम पहले ही बोले कोई गारंटी नहीं है, आंसर सेम आएगा लेकिन पूरा बनाने का तरीका सेम होगा, ये गारंटी नहीं है। सॉरी 156 नहीं, 136 और 256, 136 और 256 बनाइए। 136 है और 256 है। एक 136 और 256, बोलो क्या होगा। हम अभी बोल दिए हैं कि सबका ब्रांच एक जैसा हो, ऐसा सोचना भी मत। आपका ब्रांच कुछ और होगा, किसी का ब्रांच हो सकता है कुछ और हो। लास्ट में फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो सबका सेम होगा। बन गया। 136 था और देख लो यहाँ 136 और 256। पहले 136 ही देखते हैं। 136 दो हिस्सा में तोड़ना है, तो 17/8 छतील से 17/8 कोई हो सकता है, कोई दूसरे तरीका से तोड़ा होगा, हमको सीधा सीधी नज़र आ गया 17/8 तो 17 गुने 8। उसके बाद 8 तोड़ेंगे 2 गुने 4। एक के बार में 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे मत तोड़ देना, पहले 4 गुने 2 और फिर 4 टूटेगा 2 दूनी, मतलब दो ही ब्रांच तोड़ना है। तो फाइनली फल क्या लटका हुआ है, फल है 17 और कौन है 8 मत बोलना, 8 तो खुद टूट गया डाली में, 2 और कौन और, तो ये सब हो गया फल। मतलब आंसर लिखेंगे 17 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उधर देखते हैं 256 दो हिस्से में तोड़ो। कैसे तोड़े भाई, कैसे तोड़े 16, हाँ 256 होता है 16 गुने 16 और 16 फिर टूटेगा, आई भी टूटेगा 8, हाँ 4 चके 16 आई 4 फिर टूटेगा 2 दूनी, आई भी टूटेगा 2 दूनी, ये भी टूटेगा 2 दूनी। 1 मिनट, ये है क्या, हाँ गुणनखंड वृक्ष है आम के बरगद के। 2 गुने 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 कई बार 2 के पावर 8। लास्ट में जो लटकल है ना वही आपका फल है या कहो कि रिजल्ट है। टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप पे आते हैं।
हो गया। नहीं बनता है तो अब नहीं बनेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। उसके लिए भगवान का नाम जपो या फिर जिसको आप मानते हैं महात्मा गांधी का नाम जपो। 324 एक और ट्राई कर लो 324, क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा लेकिन ब्रांच वो सबका अलग अलग हो सकता है। 324। अब 324 कैसे तोड़ेंगे? 18 के स्क्वायर शायद 324 है कि नहीं? 18 के स्क्वायर कितना है? हाँ तो 18 के स्क्वायर हो जाएगा। बन गया। सोलह गुने 2 324 होता है। एक दिन 16 तोड़ ले, एक दिन 2 तोड़ ले। अरे 16 गुने 2 तो 16 गुने 2। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा सोच ले कि 162 के दुगना 300। 162 गुने 2, 16 गुने 2 नहीं होगा। सबका ब्रांचिंग अलग अलग अपना तरीका है। कितना है? 324। हमरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है ना कि 18 के, अगर ये 18 के स्क्वायर है ये है तो इसको ऐसे तोड़ो 18 गुने 18। आज अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं ज़िंदगी भर तो फाकी मारा। जैसे जो 9वां में पढ़ा तो 9वां में तो फाकी मार ले, 10वां में भी शुरू से फाकी मार ले है, और अब सेंटअप में 10 दिन में हमको विद्वान बना दीजिए, हम तो अच्छे सर के भी गुरुजी बन जाएंगे। ये सब जीते जी और एकदम जगल जगल सपना मत देखो, लाइफ सपना मत देखो, ठीक है? ऐसा सपना बहुत सारा एजा पे वैसा स्टूडेंट है 9वां नहीं पढ़ेंगे, हम तो 10 में पढ़वे करेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कुछ मत पढ़ो, एक के बाद 12th पढ़ो, सबसे अच्छा। देखो 18, इधर भी 18 जैसे तोड़ना है तोड़ो। 9 दूनी या तो फिर हाँ 9 ही दूनी 6 तिया भी, और 6 फिर तोड़ो 3 दूनी, इधर 6 तोड़ो 3 दूनी। बोलो फाइनली रिजल्ट क्या मिला? ये बतरुआ अपने आप को कंसंट्रेट कम कर पाता है, का दिन इसको ने हाँ तब ये छिटपिटाता ज़्यादा। 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब 3 गुने, मतलब 3 पे पावर और 2 पे पावर 2 बन जाएगा। अगला टाइप लिखो, टाइप 2880, मतलब 2880। 2880 में 2 का घात लिखें, 2 का घात लिखें। 2 का घात मतलब 2 के पावर, लिखो कितना होगा। तो 2 के पावर तो बाद में लिखाएगा, पहले तो उसका गुणनखंड तोड़ो, बोलो कितना आया। दो के पावर 6, ऐसे तो 5 भी आया होगा एक बार, क्योंकि अगर एक बार 5 नहीं रहेगा तो फिर 0 आया कैसे। लेकिन 5 नहीं चाहिए हमको, चाहिए 2 पे पावर, कि 2 का घात क्या होगा। कितना है? 2006।
2880 2880 में, या फिर बोले 2880 के गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो 2880 में 2 का घात कितना होगा, तो अभी सब नया नया है, ठीक है, न्यू वर्जन है। हाँ 2880 इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, और गुणनखंड तोड़े के बाद देखेंगे कि इस पर पावर कितना है। अगर पीछे नहीं दिखाई देता है तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है, आप आगे आगे बैठ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पीछे कर दिए तो पीछे ही धक्किस बैठेंगे। नहीं दिखाई दे तो आगे बैठ सकते हो, इतना भी हम नहीं है कि पीछे ही बैठ, ऐसा नहीं है, आपको जहाँ दिखाई देता वहाँ आके बैठो। पहले तो गुणनखंड तोड़े पड़ेगा 2 से, 2 2 मतलब 2 4 4 0, फिर 2 से 7 दूनी 14, फिर 2 से 36, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। अब 3 से 15, फिर से 3 से, छोड़ो नहीं लिखना, हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें 2 कई बार आया है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर 6, यही आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 6। एक और क्वेश्चन बताइए कितना आएगा उसमें। मतलब अगर घात बताना है तो जरूरी होगा कि आपको गुणनखंड तोड़ले आना चाहिए। अगर हाँ वृक्ष भी आसान है, जैसे मान लो कि 47,500 में 5 का घात बताएं, तो उसके तो ये भी लिखल नहीं आता है कि 47,500 लिखाता कैसे है। 47 5 0 0 4 7 5 0 0, इसके गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो गुणनखंड तोड़ना है, जैसे तोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, 5 का घात बताइए। आप भाग विधि से तोड़िए, गुणनखंड वृक्ष विधि से तोड़ो, उससे कोई लेना देना हमको नहीं, सिर्फ 5 का घात बतलाइए कि कितना होगा, 5 के पावर कितना होगा, सिर्फ ये बताना। हम तो सलाह देंगे कि वृक्ष विधि से तोड़ो, ज़्यादा आसान है, बाकी आपकी मर्जी। वृक्ष विधि तोड़े से बहुत टाइम बच जाएगा आपका। कितना 4 कितना है बोलो, 47,500, इसमें ढेरे टाइम बचेगा। अगर वृक्ष विधि से तोड़ेंगे ना तो बहुते बच जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 475 और उधर हो जाएगा 100, और 100 के मतलब हो गया सीधे सीधी 25 और इधर 4, तो 4 तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ 5 का घात, और अगर 25 कोई पूछे तो हम जानते हैं कि 5 गुने 5। 4 तोड़िए सर, तोड़ देना, लेकिन कोई फ़ायदा वायदा नहीं, क्योंकि इसमें तो मिलेगा 2 गुने 2, हमको मतलब किससे है 5 से। हाँ 475 तोड़ते हैं तो एक तरफ 5, इधर पता नहीं कितना 95, पक्का नहीं 95, फिर 95 तोड़ेंगे, फिर इधर 5 और फिर इन्हें 19। अब 19 में तो 5 नहीं है, तो 5 कई बार दिखाई दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, अच्छा मतलब बोलेंगे 5 4 बार है, इसलिए 5 का घात कितना हो गया। मतलब आंसर में सिर्फ लिखना चाहिए था 4, कि 5 का घात कितना 4। 5 के घात मतलब कि 5 का पावर कितना, पावर मतलब 5 कई बार आया, तो कई बार है, तो आंसर होना चाहिए सिर्फ 4। टाइप नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें, ध्यान रहे कि HCF और LCM ज्ञात करें किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करें। याद रखना कि LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम
समाप वर्त, लघुत्तम समाप वर्त। और HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्त्य न वर्तक, वर्तक। तो म से महत्तम और म से मिले, म से महत्तम और म से, तो जो मिले मिले वो महत्तम हो गया, और जो नहीं मिले जो लटकल है वो भी लघुत्तम हो गया। जैसे क्वेश्चन देखो, लिखो 32 80, 32, 80, 32, 80। और एक और क्वेश्चन बोल देते हैं 36, 64। अरे यार निकल, के लिए कभी तैयारी नहीं किया रे, फिर से मैट्रिक है ना इधर, फिर मैट्रिक की तैयारी कुछ नहीं किए हो, फिर साल भर में इसी वाली परीक्षा जाके देना है। ये पैसा ही प्रिपरेशन नहीं करे एग्जाम के। क्या दिए हैं अभी हम, अभी कौन सी दिए हैं? 32 और 34, 32 और 80 से नहीं टूटता। साल भर खाली शादी और बियाह में घूमते रह गए और इंस्टाग्राम में रह गए। बहुआ हो, ज़िंदगी में पहली बार आपको डिग्री मिलेगा। ये जो मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे ना, यहाँ से आपका डिग्री स्टार्ट होगा। गांव वाला, घर वाला, अगल वाला, बगल वाला, चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, फूफा फूफी, भैया भाभी, भौजाई, सब आपसे पूछेंगे, मामू मामानी सब पूछेंगे आपसे कि कितना नंबर आया। 5वां 6ठा 7वां के कोई नहीं पूछे होंगे, लेकिन यहाँ से सरकारी नौकरी में भी आपका पूछा जाएगा कई % आया। कम से कम इसको तो छोड़ो, यूट्यूब पे क्या भाषण दें हम। आहा आहा आइए, कोई बात नहीं। क्या क्या दिए हैं अभी? 32 और 80। पहले तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, 32 और 80 का। और अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद दोनों में जो मिले वो हो गया महसा, जो मिले वो हो गया महसा। लहसा में भी उतना तो होवे करेगा जो मिला है, बाकी जो लटकल है ना वो भी हो जाएगा। मतलब जो नहीं मिला है उसको भी समेट लेना है लहसा में। बोलो कितना है? 32 और 80, यही ना। यहाँ देखिए, पहले तो दोनों के गुणनखंड तोड़े ले आना चाहिए, और हमारे हिसाब से तो लगता है कि सबको आता है, फिर भी हम सिखा देते हैं। 32 और इधर 80, 2 से लगाओ 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाओ 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाओ 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाओ 2 दूनी, मतलब बोलो ना कि 32 ऐसे आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 80 लगाओ 2 से 40, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, मतलब ऐसे हो गया कि 80 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। महसा बताना है, महत्तम समाप वर्तक HCF। तो महत्तम समाप वर्तक में जो मिले वही आंसर होगा। सोचो कौन मिल रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 बार है, तो 2 पे पावर डायरेक्ट एकदम 4, यही हो गया। 2 पे पावर 4 मतलब क्या? अरे पहले यहाँ से लिखो, फिर यहाँ से लिखो, फिर यहाँ से लिखो, फिर यहाँ से लिखो। और बोलने हैं कि सीधे सीधे यहाँ भी से भी 4 बार और यहाँ से भी, तो 2 पे पावर कितना? 4। और 2 पे पावर 4 के मतलब होता है 4 दूनी 8, कितना? तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 16। और अगर लहसा बताना, लहसा क्या हुआ? अगर लहसा पूछे तो लहसा में इतना तो लिखने हैं जो दोनों में, मतलब 16 तो लिखने हैं, उसके बाद जो नहीं मिला वो भी लिखेंगे। कौन नहीं मिला? 2। इधर कौन बच गया? वो भी लिख देंगे। अब बोलो कितना हो गया? 160।
नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो। एक और दे ले हैं तो छापने वाले को छापने दो, जिसको समझना है वो अपना समझे। कैमा है 36 और कोई 40 सुनाई दे रहा है, किसी का 64 सुनाई दे रहा है, हम कंफ्यूज हैं। 40 की 64, 36 और 64। छापने वाले को छापने दीजिए, जिसको समझना है वो अपना समझे। जो छाप रहा है उसको छापे दो। 36 कैसे लगेगा? दू से लगा, क्योंकि छापे के तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, काहे कि यूट्यूब पे तो ये अपलोड हो ही जाएगा, तो काहे छापे में लगल है। 2 से लगाओ, 18 दूनी, फिर 2 से लगाओ, 9 दूनी, फिर 3 से लगाओ, 3। अब नहीं लगेगा तो बोलो 36 में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देख भगवा, हम वैसा का टीचर ने समझ नहीं भगवा, समझ नहीं रही, कहाँ दिक्कत है, बोल वैसे नहीं करे। प्यारे बच्चे वो भी हम नहीं करेंगे। हमको अपने आप पे भरोसा है बउआ कि अगर तू 9th मन से पढ़े हो, अगर 9वां मन से पढ़ के आया है, 8वां मन से पढ़ा है, तो हम जो बता रहे हैं ना, इस समझने के लिए मोर देन इनफ है। आप आराम से समझ जाइएगा। लेकिन आपको गुणनखंडे नहीं आता, आप 5वां 6ठा पढ़वे नहीं किए, सीधे 10वां में अगर उड़ल दहाल आ गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम कितनों बोलेंगे कि हम समझा देंगे, नहीं समझा पाएंगे। ये सब ड्रामा नहीं करेंगे हम। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो उसका कारण ही है ना कि आपका 8वां खराब होगा, आपका 9वां खराब होगा, हो सकता है कि आपका 7वां 6ठा भी खराब होगा। बहुत सारे ऐसा भी इसमें होंगे जिसको A+B के होल स्क्वायर भी नहीं मालूम होगा। हो सकता है ऐसा, देखा क्वेश्चन होगा, उसको समझ में कहाँ से आएगा। हो सकता है किसी को A+B के होल क्यों भी अगर खड़ा करके एक करके पूछना शुरू कर दें तो बहुत को ऐसा भी नहीं मालूम होगा। डायरेक्ट अगर पूछ दिया जाए कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत को नहीं मालूम होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है। लेकिन हम पूछेंगे नहीं, डरो नहीं, ठीक है, पूछेंगे नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है और 18 का स्क्वायर, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ देखिए, 2 से 18 का स्क्वायर हम ही बता देते हैं 300, और अभी हम बतेबो किए थे 18 का स्क्वायर 324। फिलहाल 32 दूनी, 2 से 16 दूनी, फिर 2 से 8 दूनी, फिर 2 से गलती हो गया क्या? नहीं, हाँ ठीक है, 64। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, हाँ ठीक है, 6 बार। अगर महसा बोले तो महसा मतलब जो मिले मिले, मह से मिले मिले, मिले 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 2, मिले 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 फिर से 2, फिर मिले 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 नहीं कुछ मिले, तो महसा यही हो गया 4। और लहसा में जो मिले मिले वो तो होबे करेगा। मतलब पहली बात कि 4 तो होगा ही, 4 तो होगा ही। बेचारा लटक गया तो ल से लटक गया, अल्लाह से लघुत्तम मतलब जो लटक गया उसको भी लपेट लो 9। इधर कौन लटक गया? 16। और सब गुना करे ले आता है, गुना 500, तो 576 हो गया LCM, और 4 हो गया HCF। अगला क्वेश्चन एक और देखो, बन जाएगा तो बना के बताइए कि कितना आएगा। 96 और 404, 96 और 404, 96 और 404, 96 और 404। पहले गुणनखंड तोड़ना है, फिर जो मिले वो महसा हो गया, और जो नहीं मिले वो भी लपेट दो और लिख दो तो लहसा हो गया। अब अगर आप गुणनखंड में ही अटक गए तो फिर महसा लहसा में दिक्कत तो होबे न करेगा। पहले तो गुणनखंड तोड़े ले अच्छा तरह से आना चाहिए। कितना बोले हैं? 96 और 404। एक और देते हैं, 92 और 510, 92 और 510। ऐसे तो LCM और HCF के लिए हम सलाह देंगे कि बुतरू के लिए एगो कौन प्लेलिस्ट है याद नहीं है, बेसिक मैथ है ऐसे करके कोई प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख लीजिए LCM HCF। बहुत धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से बताए हैं।
बना 96 और 404। पहले 96 और 404 वाला देख लेते हैं। जिससे बन गया वो फिर एक बार यहाँ देख लो, जिससे नहीं बना वो अपना लगल रहे। 96 है और 404 है। 96 पहले 2 से लगेगा, 2 का कई बार पढ़े 96 आएगा तो कह सकते हैं 48। और फिर 2 से लगेगा 24 बार में, फिर 2 से लगेगा 12 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से अब नहीं लगेगा तो बोलेंगे 96 जो आया वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक बार और 2 नहीं 5 बार है 2 और एक बार 3, यही ना होगा 96 48 दूनी 6 48। हाँ ठीक है। अच्छा 404 अगर तोड़ना है तो 2 से 2 दूनी अब फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से। अब ये ऐसा है कि नहीं टूटेगा तो कहेंगे 404 जो आया उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने। अभी देखना है कि अगर महसा कोई पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक तो दोनों में जो मिले तो एक बार 2 हो गया, फिर मिले तो फिर से 2 हो गया, यानी महसा हो गया कितना 4। लेकिन लहसा कितना होगा, तो जो मिले वो तो लिखने हैं 4, बाकी जो बच गया 2 4 4 8 8 दिया 24 तो लिखने होगा। उधर भी जो लटकल है कौन है 101, वो सब होगा। ये सबको गुना वुना करके देखो, जितना आ जाए गुना करके वही वो तो जितना आ जाए। जैसे एक और क्वेश्चन है, क्या है बोलो। 92 है और 510 है। 92 और 510 पहले दोनों के गुणनखंड तो जैसे मन में आता वैसे तोड़ो, या तो वृक्ष विधि से या तो इसको बोलते हैं भाग विधि। ये जो विधि है ये है भाग विधि, आप ऐसे ही तोड़ो। 92 कैसे लगा 2 से, अभी तो नहीं लगाया था 2 से, कई बार में 46 दूनी। फिर बोलो 2 से, अब नहीं लगेगा तो बोलो कि 92 जो आया वो 2 गुने 23। वैसे ही सोचो अगर 510 तोड़ेंगे तो पहले कैसे लगाए 2 से, 2 का कई बार पढ़ें 255। अब तो 5 से 5 5 25, और फिर 3 से कितना है आप कहता है पहले 3 से काहे लगा। अरे ऐसा कोई नियम नहीं कि पहले 3 से लगेगा, वो तो बुतरू को सिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि पहले लगाना 2 से। आते वो तो सिखाना होता है, तब हम कहते हैं पहले 2 से लगा। फिलहाल अभी नहीं देखो अच्छा हाँ वो ये 3 से लगा रहे थे 70 दिया 51, तो 510 यहाँ लिख देते नीचे 510 कितना 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। अब बताना है कि महसा कितना होगा जो दोनों में मिले 2। लहजा कितना होगा, पहले तो 2 होगा जो मिला, बाकी जो बच गया इधर से 46 वो भी होगा। इसमें से जितना बच गया ना 5 गुने 3 गुने 17, इस सब गुना कर दो वही हो जाएगा लहसा। अरे जितना भी आएगा बन जाएगा ना। और किसी को अगर लगे कि हमको 3 गो वाला देखना है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ओकर प्लेलिस्ट डाल देंगे, ठीक है, जिसमें मिलेगा। तो अर्चना ने हाँ अर्चना भी देख सकते हो, और नहीं तो फिर बेसिक वाला भी देख सकते। अर्चना भी है, अर्चना में भी बतबल है। नेक्स्ट टाइप है, अभी टाइम हमारे पास है। लिखो 2 संख्याओं का महसा 5 है तथा लहसा 20 है। 2 संख्याओं का महसा 5 है तथा लहसा 20 है। सब गलत फहमी उड़ा दिया है कि हम मारते हैं। आप गलती करते हैं ना तो हम मजबूर हो जाते हैं, तब ऐसे कायल हम किसी को मारेंगे यार। 2 संख्याओं का महसा कितना 5 और लहसा 20, जिसमें पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताएं।
मतलब एक संख्या अगर आपको मालूम है कि 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताएं। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लहसा गुने महसा। यहाँ ध्यान देना है कि दो संख्या का गुणनफल मतलब दो संख्या अभी अभी जो बोले वो कितना कितना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। दो संख्या है ये नहीं है। हाँ ये भले है कि दोनों संख्याओं का लहसा और महसा दिले है। कितना कितना लहसा है 20 है और महसा कितना है 5। हाँ इधर भले ही है कि दो संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या पता नहीं, तो 5 से ही वाला गया कट और दूसरी संख्या आ गया 30। किसी को समझ में नहीं आया तो कम से कम 2 मिनट तो रुको, अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का महसा 12 लहसा 96। तो पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। दो संख्याओं का महसा 12, एलसीएम कितना बोले 12, नहीं 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 गलती हो गया, HCF 12 महसा 12 और लहसा 96। महसा 12 लहसा 96। पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। बताओ जितना जल्दी बता सकते हो। महसा 24 लहसा 96 जिसमें पहली संख्या 24 तो दूसरी संख्या 48। फॉर्मूला तो यही रहेगा। और दो संख्याओं का गुणनफल तो फिलहाल तो इधर अगर हम बोले दो संख्याओं का लहसा कितना है 96, महसा कितना है 12। इधर अगर देखें तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या मालूम नहीं तो दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं। 24 से इसको काट देंगे 24 चके 96 तो b बराबर आंसर हो जाएगा 12 चके 48। जिसको छापना है छापे, बाकी अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का महसा 16 लहसा 144। महसा 16 लहसा 144। महसा कितना बोले 16, लहसा कितना बोले 144। ये 16 महसा 16 है और लहसा कितना 144। जिसमें पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताएं। कितना आएगा 96। इसको मिटाते नहीं है क्योंकि अभी हर बार यही इस्तेमाल कर रहे हैं। दो संख्याओं का महसा लहसा कितना है बोलो। लहसा तो हो गया 144 ने, अब महसा कितना है 16 जिसमें एक संख्या मालूम है कितना 24। दूसरी संख्या कितना है पता नहीं। एक काम करो 24 से ही वाला कट जाएगा। 24 छके 24 छक 44 है तो b बराबर हो गया 16 छके 96 आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का गुणनफल 125 है। इस पर ध्यान रहे कि गुणनफल 125 है। दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, उसका लहसा 25 है तो महसा ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 125 है। दो संख्याओं का गुणनफल 100 और उसका लहसा 25 है तो महसा ज्ञात करें। लहसा हाँ कितना आएगा 5 5। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल खुद बोल दिए कितना 125 और लहसा कितना बोले उधर लहसा 5 नहीं बोले तो 25। निकालना क्या है महसा ने, तो महसा को ऐसे ही रहने दिए। इधर दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे लेता 25 पचे 25 से तो महसा बराबर आंसर हो गया 5। अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का गुणनफल 420 है। दो संख्याओं का गुणनफल 420 है।
दो संख्याओं का गुणनफल 420 है और उसका लहसा 42 है, लहसा 42 है, लहसा 42 है, तो महसा कितना होगा 10 होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देंगे कितना 420 और उधर बोलेंगे लहसा कितना 42, महसा मालूम नहीं तो रहे दो 42 से ही वाला कट गया, कई बार में 10 आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल 10 24 है, दो संख्याओं का गुणनफल 10 24 है और महसा 8 है, महसा 8 है, महसा 8 है, महसा 8 है, तो लहसा ज्ञात करें, लहसा ज्ञात करें, बताइए क्या होगा। अभी टाइम लग रहा है, 128। दो संख्याओं का गुणनफल तो देले है तो गुणनफल के जगह बैठाएंगे 1024 और उधर बोलेंगे लहसा, इस बार मालूम नहीं लहसा क्या है, हाँ लेकिन महसा जानते हैं कितना 8, 8 से ही वाला कट जाना चाहिए, कई बार में कटा 8 है कम 8, यहाँ से कट जाता है 128, तो लहसा हो गया 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, बस 3 क्वेश्चन और है। दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, महसा 10 है, महसा 10 है, तो लहसा तो डायरेक्ट आ गया 126 बन गया। 2 क्वेश्चन और बच रहा, यदि ये तो सीधे बन गया कि बताएं हम। अगला 2 क्वेश्चन और, यदि 96 और 404, मतलब एक संख्या हो गया 96 और दूसरा संख्या हो गया 400, यदि 96 और 404 का महसा 4 है, महसा 4 है, तो उसका लहसा ज्ञात करें, उसका लहसा ज्ञात करें कितना। देखो दो संख्या कितना कितना है, एगो 96 है और एगो, तो 96 गुने 400 4, जिसमें उधर अगर बात करें तो लहसा या महसा कोई देले होगा, कौन देले है, मतलब लहसा मालूम नहीं तो लहसा छोड़ देते हैं, महसा कितना है 4, एक काम करो 4 से ही वाला काट दो, 1 0 1, तो लहसा कितना हो गया 96 96। लास्ट क्वेश्चन, यदि 72 126, यदि 72 और 126, 72 और 126 का लहसा 504 है, लहसा 504 है, लहसा 504 है, तो उसका महसा ज्ञात करें, मतलब लघुत्तम अगर 504 है तो महत्तम ज्ञात करें क्या होगा। संख्या कितना कितना बोले, 72 और 126, हाँ 126, 72 126 का लहसा 504 है, तो महसा बताइए कितना आया। अठारह। देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना कितना है, एगो 72 है और दूसरा 100। सबको लग रहा होगा छापे नहीं दे रहे हैं, बउआ यूट्यूब पे जाके आराम से छापते रहना। 72 गुने 126, लहसा कितना है 504, निकालना क्या है महसा। एक बात यहाँ ध्यान देना कि 72 से और 126 से ये दोनों से ही कट जाएगा, तुमको जो अच्छा लगे काटो, दोनों से कटेगा। जैसे 126 से भी कट जाएगा, कई बार में 4 बार में काट के देख लेना, 4 बार में, और 4 से ही वाला कट जाएगा। 18 चके 72, तो महसा कितना हो गया। लास्ट एगो होमवर्क लिख लो घरे से, 36 और 64 का महसा 4 है, 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 तो लहसा ज्ञात करें। 36 और 64 का महसा 4 है, तो लहसा ज्ञात करें। बोलो कितना आएगा। 576। एगो होमवर्क क्या दे जे लिख देते हैं ना, एगो 36 है, एगो क्या है 64 है, जिसमें महसा क्या है, सॉरी लहसा नहीं है, लहसा नहीं है, लहसा नहीं, महसा है कितना है 4। 4 से किसी को भी काटो ने, 4 से दोनों कट जाएगा। मान लो कि हम 4 से 36 काट दिए
9 छक्के 36, फिर 9 से गुना कर दिए तो 9 छक्के 36 के 6 हाथ में 3, 9 6 का 54, 54 और 3 57, तो लासा हो जाएगा 576। अरे तो बाउंस की बात नहीं है, खड़ा हुआ होगा बहुत छोटा है जो खड़ा हुआ। बता तो बाबू कि 7 के स्क्वायर कितना होता है? हाँ बैठो, इतना छोटा है बोतल भी है उसको वो जब नवमा में जैसे जाएगा ना 9th वाला है तो उसको हम बताएंगे, उसको जोड़ घटा गुना भाग हम सब सीख, हम समझ रहे हैं। आएगा आएगा थोड़ा टाइम आएगा, अभी फिलहाल सेंटर वाला ज़्यादा जरूरी है बाबू। अब शांत अशांत वाला बताना तो एक ही वीडियो में चाहते थे, लेकिन क्या करें कहीं जाना है। हम चाहते थे कि 1 शॉट में सब खत्म कर दें, पूरा रियल नंबर 1 शॉट में, लेकिन नहीं, कुछ कल बता देंगे।